हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ओके, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कल के सेशन में या जो प्रीवियस वीडियो था वो प्रीवियस वीडियो सेशन में आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर इंट मेन से स्टार्ट करते हैं, राइट। इंट मेन ओपनिंग करली ब्रेस और ये क्लोजिंग करली ब्रेस और यहाँ पर ये रिटर्न 0, ये तो होगा ही होगा, और यहाँ पे एक सेमीकोलन, राइट। ये फॉर्मेट रहेगा ही रहेगा किसी भी प्रोग्राम में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल लिखता हूँ a और उसका वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 5। ओके, तो अगर मैंने 5 बोला तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट एफ %d ऑफ a प्लस प्लस, तो इसका वैल्यू क्या है, या फिर a माइनस माइनस, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस a, तो वैल्यू क्या आएगा, a माइनस माइनस, ये इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग ये कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो देखना फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू सम नंबर, समझो मैं बोल रहा हूँ 10, a इज इक्वल टू 10 बोल रहा हूँ, और मैंने अगर लिखा a प्लस प्लस, अब ये प्लस प्लस, ये हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो प्लस प्लस कहाँ पे आ रहा है, वेरिएबल के बाद आ रहा है, तो वेरिएबल के बाद ये प्लस प्लस आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, अब ये प्लस प्लस क्या करता है, इसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है, इसका इक्विवेलेंट मीनिंग ये होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, a इज इक्वल टू a प्लस 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इसको हम लोग प्लस प्लस a अगर लिखें, ओके, तो प्लस प्लस a अगर मैं लिखता हूँ तो ये जो प्लस प्लस है वो वेरिएबल के पहले आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका भी मीनिंग क्या है, वही है, इसका भी मीनिंग सेम है कि आपका जो भी a का वैल्यू रहेगा वो 1 से बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे तो इसका अलग थोड़ा मीनिंग चेंज होता है। ओके, अभी कैसे मीनिंग चेंज होता है, क्या होता है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो यहाँ पर ये तो हो गया इंक्रीमेंट की बात। सिमिलरली अगर मैं लिख देता हूँ a माइनस 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 माइनस, ये वेरिएबल के बाद आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसका मीनिंग क्या है, इसका इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है, a का वैल्यू जो भी है वो -1 होगा, मतलब 1 से घटेगा, 1 से कम होगा। ओके, तो सेम वे यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ माइनस माइनस a, तो ये माइनस माइनस पहले आ रहा है, वेरिएबल के पहले आ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द प्री डिक्रीमेंट। प्री मतलब पहला, प्री मतलब पहला। ओके, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका भी इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है, a इज इक्वल टू a माइनस 1। तो आप अभी बोलोगे अरे दोनों का इक्विवेलेंट मीनिंग सेम ही है, a इज इक्वल टू a प्लस 1, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका अलग से फंडा क्या है, अलग से इसका यूज क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अलग सा मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी समझो हमने बोला इंटीजर a, और यहाँ पर आपको पूछा, लेट अस से यहाँ पे पूछा प्रिंट एफ %d ऑफ a प्लस प्लस पूछा। ओके, तो a प्लस प्लस पूछा और a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू लेट अस कंसीडर a का वैल्यू एज लेट अस से a का वैल्यू 10। ओके, तो अभी यहाँ पर इसका आउटपुट का वैल्यू क्या रहेगा, आप बोलोगे सर a प्लस प्लस है तो इसका वैल्यू 1 से बढ़ेगा, आउटपुट आएगा 11। नहीं, इसका वैल्यू आएगा दैट इज 10, इसका वैल्यू आएगा 10। अब वो 10 कैसे आता है, क्या उसके पीछे लॉजिक, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू 10 बोलता हूँ, और यहाँ पे मैंने बोला a प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट जो काम है, इंक्रीमेंट जो कर्म है, वो कब होगा, वो बाद में होगा, पोस्ट पोस्ट पोस्ट
पोस्ट मतलब बाद में होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 10 ही रहेगा, लेकिन आगे किधर भी ए को कोई रेफर कर रहा है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक से बढ़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। सेम वे अब यहाँ पर अगर मैंने बोला इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे बोला printf %d ऑफ प्लस प्लस ए, अगर मैंने बोला, अब ये वाले केस में क्या होगा, ये वाले केस में प्लस प्लस पहले हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट, पहले कर्म होगा, कर्म मतलब इंक्रीमेंटेशन, प्री इंक्रीमेंटेशन, तो प्लस प्लस ए, मतलब यहाँ पर ये वाले केस में ए का वैल्यू अगर 10 है तो प्लस प्लस ए, इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू 11 हो जाएगा, एक से बढ़ेगा सीधा। इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इसका आउटपुट आपको मिलेगा 11 और इसका मिलेगा 10, ये दो फर्क है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज याद क्या रखना है, जो कर्म है, जो इंक्रीमेंट है, वो एक ही बार होता है। अब अभी ये वाला कंसेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ क्या है, व्हाट आई मीन बाय दैट, एक ही बार होता है मतलब क्या होता है। देखो, समझो एक्सप्रेशन में ऐसे पूछा गया या कोड में ऐसे पूछा गया a इज इक्वल टू 20 और आपको पूछा गया printf %d, मतलब एक वैल्यू आएगा और a प्लस 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 ऑफ a, और आपको इसका आउटपुट पूछा है। ओके, तो अब इसका एक्सप्रेशन ये कैसे रन होगा, ये कैसे वर्क होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब a प्लस 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 ऑफ a ऐसे बोला है, अब a का वैल्यू है 20, इसको गौर से देखना, a का वैल्यू 20 है तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मैंने क्या बताया, बाद में होगा, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 20 ही रहेगा, लेकिन आगे किधर भी a को अगर मैं रेफर कर रहा हूं तो उसका कर्म तो होना बाकी है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक से बढ़ेगा, दैट इज व्हाट 21 होगा। अब जब a का वैल्यू 21 होगा, ये प्लस प्लस ए क्या होगा, दैट विल बिकम 22, तो फाइनल में 20 प्लस 22, इसका आंसर क्या आएगा आपको, इसका आंसर आएगा आपको 42, इसका आउटपुट आएगा 42। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? तो ये आपको समझ में आना, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। सेम चीज किसके लिए एप्लीकेबल है, डिक्रीमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि a का वैल्यू है 10 और आपको पूछा गया printf %d ऑफ a माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस बाद में आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू 10 ही रहेगा। लेकिन यही चीज अगर ऐसे पूछा गया, a का वैल्यू है 10 और printf %d माइनस माइनस a, तो ये वाले केस में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 9, पहले उसका वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, प्री डिक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की बात। अब इसका एक छोटा सा कोड भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वेब ब्राउज़र पे ऑनलाइन कंपाइलर देखेंगे, जैसे मैंने आपको कल भी सेशन में दिखाया था। तो यहाँ पर सी कंपाइलर पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इंट मेन, यहाँ पे जस्ट मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ। ओके, सो इंटीजर a और उसको एक वैल्यू से सेट कर देता हूँ। उसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, लेट अस से उसका वैल्यू रखेंगे 12 या एनी नंबर यू कैन टेक। मैंने अभी 12 लिया है, बाद में आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने अपने कंपाइलर्स पे। ओके, और कुछ भी डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू इज इक्वल टू %d, राइट, वैल्यू इज इक्वल टू %d। और यहाँ पर पहले आपको मैं बेसिक क्या दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसका मैं लिख देता हूँ a प्लस प्लस अगर मैं लिख रहा हूँ, ये कोड मैंने लिखा यहाँ पर। ओके, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो a का वैल्यू 12 है, a का वैल्यू 12 है तो a प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाद में होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या कंसिडर किया जाएगा, इट विल बी कंसिडर 12 ओनली। देखो यहाँ पे आ गया वैल्यू इज इक्वल टू 12, वैल्यू इज इक्वल टू 12। ओके, सेम वे अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस ऑफ a। ओके, प्लस प्लस ऑफ a
एक कैपिटल हो गया, वी कैन नॉट यूज कैपिटल बिकॉज सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, तो प्लस प्लस ए हो गया, तो ए का वैल्यू अभी क्या होगा, एक से ऑलरेडी इंक्रीमेंटेड रहेगा। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो इसका वैल्यू क्या आ गया, 12 था, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू 13 ऐसा आउटपुट आएगा। ओके, सेम वे नाउ यू कैन चेक फॉर, समझो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं माइनस माइनस ऑफ ए। ओके, तो माइनस माइनस ये प्री डिक्रीमेंट है, तो ए का वैल्यू 12 है, तो माइनस माइनस ऑफ ए क्या होगा, इट विल बिकम 11, राइट। सो वैल्यू इज इक्वल टू 11, देखो वैल्यू इक्वल टू 11 आ गया। ओके, सेम वे यहाँ पर अभी अगर मैं ए माइनस माइनस करता हूँ तो यू कैन सी, इसको मैं रन करता हूँ तो ये 12 ही रहेगा, तो आपको दिखाई देगा वैल्यू इज इक्वल टू 12। ओके, सो ये कोड सा सिंपल सा मैंने एक प्रेजेंटेशन आपको दिया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। अब एक और एक छोटा सा इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा इसको एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर। समझो मैंने बोला ए माइनस माइनस और यहाँ पे बोला प्लस प्लस ऑफ ए। ओके, और यहाँ पर मैंने बोला प्लस ए माइनस माइनस, ओके, और यहाँ पर मैंने बोला प्लस 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 ऑफ ए। ओके, अब हमको जानना है कि इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे भी इसको सॉल्व करेंगे आई विल शो यू। अभी ये जस्ट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो पहले a का वैल्यू देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। a का वैल्यू है 12, a का वैल्यू 12 है, तो a माइनस माइनस का वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा 12 ही रहेगा। ओके, लेकिन इसका कर्म नहीं कंप्लीट हुआ है, इसका काम क्या था, एक से कम करना है, तो आगे जाके a का वैल्यू क्या होगा, 11 होगा। अगर a का वैल्यू 11 हो गया तो ये प्लस प्लस, ये तो करना बाकी, a का वैल्यू 11 है तो प्लस प्लस a क्या होगा, इट विल बिकम, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। घर में एक ही बार होता है, ये भी याद रखना। तो a का वैल्यू 12 हो गया, यहाँ पे a का वैल्यू 12 हो गया। a का वैल्यू जब 12 है तो a माइनस माइनस क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये डिक्रीमेंट बाद में होना है, तो ये होगा 12, बाद में होना है, काम बाकी है, तो यहाँ पर वापस से 11 हो गया। जब a का वैल्यू 11 है तो ये प्लस प्लस a क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 4 जा 48, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, इसका आंसर क्या आना चाहिए, जब रन करने के बाद वैल्यू इज इक्वल टू 48 आना चाहिए। तो चेक करते हैं हम लोग 48 आ रहा है क्या, तो इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो वैल्यू इज इक्वल टू 48 आ गया। सो ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है दोस्तों। आई होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पता चला। थैंक यू।